नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं स्मिता और चर्चे उनके इश्क के यूं ही नहीं हुए, वो सफल भी हुए हैं कड़ी मेहनतों के बाद। जी हां दोस्तों, बी टाउन में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिनके इश्क के किस्से खास हैं। उन्हीं में से एक जोड़ी है बीरू और बसंती की, जिनके इश्क के किस्से हर कोई सुनना चाहता है। वैसे आज बीरू की बसंती यानी कि हमारी हेमा मालिनी और बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल पूरे 73 साल की हो गई हैं। तो चलिए उनके जन्मदिन के मौके पर उनकी प्रेम कहानी की सफलता का पूरा सफर आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी प्रेम कहानी में सफलता पाई। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी यूं तो जितेंद्र और संजीव कुमार जैसे कई एक्टर्स की ड्रीम गर्ल थी, लेकिन उनके सपनों के शहजादे तो धर्मपाजी थे, जिनके लिए हेमा मालिनी भी अपने परिवार के सामने नहीं हारी और इश्क में उन्होंने जीत पाई। हेमा मालिनी और धर्मपाजी के इश्क के किस्से बॉलीवुड में खूब चर्चाओं में रहे। दोनों के बीच नजदीकियां आई सीता और गीता की शूटिंग के दौरान, और फिल्म शोले की शूटिंग के दौरान दोनों का प्रेम अखबारों की और मैगजीनों की सुर्खियों में रहा। दोनों के बीच नजदीकियां आने के बाद जब उनका प्यार अखबारों में छपने लगा, धर्मपाजी और हेमा मालिनी के जो इश्क के किस्से थे जब मैगजीनों में चर्चाओं में आने लगे, तो उनके परिवार को भी इसकी खबर हुई कि दोनों के बीच रिश्ता है और वो प्यार में बदल चुका है और वो कभी भी शादी की शक्ल ले सकता है। तो इसके बाद उनके परिवार ने उन पर बंदिशें लगाना शुरू कर दी कि हेमा मालिनी जब भी सेट पर जाएं तो वो धर्मपाजी से नहीं मिले। लेकिन धर्मपाजी भी कोई मौका नहीं छोड़ते थे हेमा मालिनी से मिलने का। शोले की जो शूटिंग सेट था उसी की एक किस्सा है जो पता है कि धर्मपाजी उनसे मिलने के लिए सेट की बत्तियां जो हैं उनको ऑफ करवा देते थे ताकि वो थोड़ा वक्त हेमा मालिनी जी के साथ गुजार सकें। उधर दूसरी तरफ उनके जो पिताजी थे हेमा मालिनी जी के, वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हेमा एक ऐसे लड़के से मिलें जो पहले से शादीशुदा है, इसलिए वो चाहते थे कि हेमा उनसे दूर रहें, क्योंकि उस दौर में हेमा मालिनी एक बेहद सफल एक्ट्रेस थी, अच्छी अदाकारा थी। उस वक्त बॉलीवुड में वो महंगी फीस लेने वाली, सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अदाकाराओं में शामिल थी। तो उनके पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो एक ऐसे व्यक्ति से शादी करें जो ऑलरेडी शादीशुदा है। तो जब भी हेमा जी सेट पर जाती थी शूटिंग के लिए, तो उनके परिवार से कोई ना कोई उनके साथ जरूर जाता था ताकि उन पर ये नजर रखी जा सके कि वो हेमा मालिनी जो है वो धर्मेंद्र पाजी से बात ना कर सके, उनसे मिल ना सके, उनके साथ कहीं जा आ ना सके। हेमा जी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब शोले के गाने की शूटिंग चल रही थी तो अचानक से उनके पिताजी सेट पर आ गए थे और शूटिंग खत्म होने के बाद वो कार में आगे की सीट पर जा बैठे थे ताकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र के साथ बाहर ना जा सकें। इसके अलावा भी कभी उनकी माताजी शूटिंग के सेट पर आती थी, कभी उनकी चाची आती थी। तो इस तरीके से कोई ना कोई हमेशा उनके साथ सेट पर रहता था ताकि धर्मपाजी और हेमा मालिनी आपस में मिलजुल ना सके, बातचीत ना हो सके और उनका प्यार परवान न चढ़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी ने अपने प्यार को सफलता के मुकाम तक पहुंचाया और धर्मेंद्र जी ने धर्म बदलकर 1980 में हेमा मालिनी के साथ शादी की। आज हेमा मालिनी जी अपना 73वां जन्मदिन मना रही हैं। नेशनल खबर की ओर से हेमा जी को, बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल को, उनके जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।